वही शहबाज और आप देख रहे हैं फुल टॉस शो वर्ल्ड कप एडिशन। आज मेरे साथ मेरे दो गेस्ट मौजूद हैं, शाहसवार दानियाल और मोहम्मद जैन, और आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड कप पर। तो आज सबसे पहले मेरा सवाल है कि आपको पाकिस्तान की ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी लगी? देखें, पाकिस्तान की दो मैचेस हुए हैं नीदरलैंड और यूएसए से। तो अगर एक ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाए तो बैटिंग और बॉलिंग में दोनों में एक डिफरेंट राय आती है। बैटिंग में जो है एक मॉडरेट परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, और बॉलिंग जो है वो एज़ कम्पेयर टू बैटिंग थोड़ी पाकिस्तान ने बेहतर की है, स्पेशली स्पिन बॉलिंग। बट अगेन जो ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर दोनों को कंबाइन करके देखें तो एक मॉडरेट परफॉर्मेंस है, लेकिन मतलब ऐसी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेज नहीं देखी जिसका हम कहें कि यार जिस तरह जो हमने एक्सपेक्ट की हाँ, हमने जैसे इंडिया ने कल का मैच खेला, जिस तरह वो खेले, जिस तरह इंडिया ने पहले मैच में कम बैक किया, तो इस तरह से हमने जो है कोई इस तरह हम देखें तो कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है। और अगर हम नीदरलैंड वाला मैच भी देखें तो वो भी बस कुदरत का कानून है, तो जो है, और हमारी दुआएं हैं तो पाकिस्तान ने जीता। जी बिल्कुल, इसी तरह देखा जाए कि पाकिस्तान जिस तरह विनिंग कॉम्बिनेशन को कैरी करता है वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ से आ रहा है वर्ल्ड कप की तरफ। आई थिंक सो कि पहले मैच में देखा थोड़े से डाउट्स फील हो रहे थे पाकिस्तान टीम के ऊपर, लेकिन जिस तरह उन्होंने अगला मैच यूएसए के खिलाफ एक कह सकते हैं बहुत बड़े मार्जिन से नहीं थे, लेकिन कम से कम 30-32 रन से जीता। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस, ओवरऑल परफॉर्मेंसेस देखी गई। स्पिन के ऊपर इस वक्त देखा जा रहा है कि पाकिस्तान काफ़ी डिपेंडेंट है, जिस तरह उस्मान तारिक हो गए, इब्रार अहमद हो गए, और अच्छा है कि जैसे कि उनकी तरफ से आउटपुट भी हमें नज़र आ रहे हैं, विकेट्स भी नज़र आ रही हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि फ़ास्ट बॉलिंग को तो शहनशाह अफरीदी को ड्रॉप नहीं किया जा रहा है और सलमान मिर्ज़ा को चांस नहीं दिया जा रहा है। आई थिंक सो कि पाकिस्तान को थोड़ा सोचना चाहिए, लेकिन सही है, शहनशाह अफरीदी में भी कोई बुराई नहीं है। आई थिंक सो वो बड़े मैच के प्लेयर हैं, इंशाल्लाह वो इंडिया के खिलाफ कुछ ना कुछ आउटपुट शो करेंगे लाजमी। लेकिन इतने बड़े उस मैचेस वगैरह में आपको नहीं लगता कि नसीम शाह को बिठाया हुआ है तो ये एक ड्रॉबैक है? लेकिन नसीम शाह की तो 15 में भी जगह नहीं बनती थी, सही है, क्योंकि कहीं भी परफॉर्म करके वो नहीं आया था। मैं पहले भी जब ये वाली जब से मैनेजमेंट आई है, माइक हेसन वाली और सलमान अली आगा वाली, तो मैं पिछले शोज़ में भी जो हमने यही बात की थी कि जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेयर्स को प्रेफरेंस दी जा रही है। और अगर आप देखें जो हम जिस माइंडसेट से फ़िलहाल क्रिकेट खेल रहे हैं, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का माइंडसेट है कि हम बहुत सारे ऑलराउंडर्स के साथ जा रहे हैं। जैसे शादाब खान की एंट्री, हाँ, शादाब खान की एंट्री बिना परफॉर्मेंस की हो गई, नसीम शाह की एंट्री बिना परफॉर्मेंस की हो गई, हसन अली बिना किसी वजह के बाहर हो गया। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, और मोहम्मद रिजवान को जो है वो टीम के पास भी नहीं आने दिया जा रहा। बाबर आजम को इसलिए रख लिया गया क्योंकि एशिया कप में बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया था, और फैंस बोलते नहीं। फैंस, हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली सोशल मीडिया आपको पता है कि कितना जो है एक पावर रखता है सोशल मीडिया, तो और बाबर आजम की फ़ैन फॉलोइंग सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा है। तो ये एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ आए हैं। माइक हेसन, इसमें नसीम शाह की आपने बात की कि उनको बाहर किया हुआ है, तो उनकी तो 15 में भी जगह नहीं थी। जहाँ तक इन्होंने बात की कि शाहीन की परफॉर्मेंस नहीं है, देखिए डेफिनेटली आखिरी, अगर हम ऑस्ट्रेलिया का आखिरी मैच देखें तो उन्होंने वहाँ पे आउट किए थे, उनका बॉल स्विंग भी हुआ था लाहौर में। यहाँ उनको शाहीन का यही है कि अगर उसको नए बॉल से स्विंग मिलता है तो फिर वही लाइन बोली जाती है, दे कैन नॉट प्ले हिम। बट जब उसको स्विंग नहीं मिलता तो वो जो है थोड़ा ऑफ कलर नज़र आता है। बट अगर हम सिर्फ पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की बात करें तो शाहीन की जो इंडिया के अगेंस्ट परफॉर्मेंसेज हैं, इवन दो हम हारे भी हैं उसमें इंडिया से और जीते भी हैं, तो वो शाहीन ने इंडिया को टॉप ऑर्डर को तकरीबन हर जगह जो है नुकसान पहुंचाया है। तो डेफिनेटली इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसा ही है, हमें भी यही लगता है कि अगर शाहीन अच्छा फर्स्ट ओवर में विकेट ले लेता है तो पाकिस्तान के लिए काफ़ी आसानी हो जाती है। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा पाकिस्तान और इंडिया पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाइप उसी मैच को दी जाती है वर्ल्ड कप में। तो पहले तो ये था कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा नहीं, लेकिन अब जब हो रहा है तो काफ़ी चांसेस हैं कि बारिश भी हो। तो अगर ये मैच होगा तो आपको क्या लगता है कि किसके चांसेस ज़्यादा हैं जीतने के? क्योंकि हमेशा यही कहा जाता है कि इंडिया जो है वो जीतेगा, इंडिया जीतेगा, लेकिन अब जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच है 15 तारीख को और कौन जीतेगा। इसमें आप किसी टीम्स को आप एट अ टाइम ये नहीं कह सकते कि ये टीम जीत जाएगी, ये टीम जीत जाएगी, क्योंकि दोनों टीमें ऐसी हैं कि जो जिस वक्त ग्राउंड में उतरती हैं तो उसी वक्त पता चलता है कि कौन उस वक्त उस ग्राउंड के प्रेशर को हैंडल करता है बेहतर तरीके से। और इस वक्त देखा जाए कि मैच कोलंबो में है पाकिस्तान और इंडिया का, तो पाकिस्तान अपने सारे मैचेस कोलंबो में ही खेल रहा है, तो आई थिंक सो कि पाकिस्तान को थोड़ा सा एडवांटेज हो जाएगा कि वहाँ पर स्पिन ट्रैक होगा और पाकिस्तान के पास स्पिन बॉलिंग भी काफ़ी अच्छी है। और अगर देखा जाए तो थोड़ी सी बैटिंग भी इस वक्त रिदम में नज़र आ रही है, लेकिन अगर थोड़ा सा नीचे जो मिडिल ऑर्डर की तरफ पाकिस्तान आता है तो वहाँ पर इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा। लेकिन अगर एक दो चेंजेस की जाए और थोड़ा सा इंडिया को ट्रैप करने की कोशिश की जाए तो आई थिंक सो कि इंडिया के पास भी उस तरह का प्लेयर्स नहीं, जैसे कि अभिषेक शर्मा नो डाउट बहुत अच्छे प्लेयर है, लेकिन अगर उनको भी देखा जाए तो वो चल जाते हैं तो फिर वो पूरा मैच एक तरफ कर जाते हैं, अगर नहीं चलते तो पहली या दूसरी बॉल पे ही आउट होने वाली करते हैं। चेंजेस क्या की जाए? भाई चेंजेस की जाएँ कि अगर आप उस्मान
खान को अगर बिठा के ख्वाजा नाफे को चांस देते तो और सलमान मिर्ज़ा को शाहिन शाह अफरीदी की जगह चांस दें, लेकिन आई डोंट थिंक सो इंडिया के अगेंस्ट चांस दिया जाएगा। बिल्कुल। लेकिन नहीं, अगर दे भी दिया जाए तो आई थिंक सो कि भाई बेहतर है, कोई मसला इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप लेकिन आपको नहीं left arm लगता है। कि पहला ही उनका मैच अगर बड़ी टीम के खिलाफ होगा तो वो काफी ज्यादा प्रेशर में आ जाएंगे? उनका बॉल मेरे क्या हिसाब आपको से लगता है कि ख्वाजा नाफे और सलमान मिर्जा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का प्रेशर हैंडल कर लेंगे अपने पहले मैच नहीं, में? बिल्कुल ऐसा ही। अगर ऊपर से अगर अच्छे बड़े प्लेयर्स खेलते हुए आए उनका, आई थिंक सलमान मिर्जा ने नया बॉल करना है, पाकिस्तान पहले बॉलिंग कर रही है, वो प्रेशर हैंडल कर लेंगे इंडिया का? बिल्कुल ऐसा ही है भाई, कर लेंगे, क्योंकि अब मेरे हिसाब से उन्होंने काफी क्रिकेट खेली हुई है। कितनी ऐसा क्रिकेट नहीं है कि खेली? भाई कितने इंटरनेशनल मैचेस हैं? इंटरनेशनल मुझे तो लेकिन अगर हम numbers इस नहीं चीज पता की होगा। बात करें तो पहली बार नसीम शाह ने भी इंडिया के खिलाफ खेला था और काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, तो बिल्कुल ऐसा ही है। एक ऐसा हमारे पास नसीम शाह और सलमान मिर्जा की अगर आप डिफरेंस निकालें ना, तो नसीम शाह प्रोडक्ट है, सही है, प्रोसेस का प्लेयर है। वो अंडर 13 से पीसीबी के लिए क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है। उसने इंडिया से पहले भी बहुत सारे मैचेस खेले हैं, जिस तरह पाकिस्तान 19 की टीम ट्रैवल करती है, उसमें नसीम शाह ने इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान ए से भी खेला हुआ था, ठीक है। उसके बाद वो एक प्रॉपर पीएसएल के 2 सीज़न लगा के, फर्स्ट क्लास के 2 सीज़न, और बहुत ही मतलब जिस तरह की सलमान मिर्ज़ा और नसीम शाह का अगर परफॉर्मेंस कंपेयर की जाए ना, तो सलमान मिर्ज़ा को अगर आप पीएसएल की परफॉर्मेंस देखें तो आखिरी के 5 मैच मिले, उन्होंने प्लेऑफ्स में आउट कर दिया, फाइनल में आउट कर दिए, ठीक है। पाकिस्तान के लिए आए तो अगेन हमने जो है छोटी टीम से मैचेस खेले हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अच्छी बॉलिंग की है उन्होंने, लेकिन ज़्यादातर हमने छोटी टीम से मैचेस खेले, तो वहाँ आउट नहीं है। और दूसरी बात की जाए ख्वाजा नाफे की, तो ख्वाजा नाफे को इंडिया के खिलाफ मैच खिलाना ऐसा ही है कि उसका करियर ख़त्म करने वाली बात है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि फौरन अगर हम किसी को चांस दे देंगे तो या तो वो अच्छा प्लेयर बन सकता है या फिर उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डाउन हो जाएगा अगर उसने अच्छी परफॉर्मेंस और नहीं दूसरी दी। बात जो उन्होंने बात की कि पाकिस्तान के पास स्पिनर्स अच्छे हैं, पाकिस्तान को एडवांटेज होगा, तो पाकिस्तान के पास स्पिनर्स अच्छे हैं नो डाउट, पर इंडिया के पास ज़्यादा अच्छे स्पिनर हैं। बिल्कुल वरुण ऐसे ही है। चक्रवर्ती, अपना वो चाइना मैन, क्या नाम है उसका, कुलदीप यादव, और तीसरा वो अक्षर अक्षर पटेल। पटेल। तो अगर इन तीनों को आप अपने स्पिनर से कंपेयर किया है, आपके पास सिर्फ एक ही मिस्ट्री स्पिनर है जिस पे जो है उस्मान आप तारिक रिलाय है। करेंगे, वो उस्मान तारिक है, ठीक है। और इंडिया स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता है। लेकिन हमारे पास अबरार अहमद भी तो है। अबरार अहमद ने हमने देखा था कि एशिया कप में प्रेशर मैच आया था तो उसकी बॉल आधी पिच से आगे जा ही नहीं रही थी। हाँ। तो ये वही बात है, इनकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो भी टीम प्रेशर को ज़्यादा अच्छा हैंडल करेगी वो डोमिनेट कर जाएगी। आपके पास 21 के वर्ल्ड कप की एग्जांपल है कि हमने जिस तरह प्रेशर को हैंडल किया अच्छे से, शाहीन ने ऊपर से आउट किए और हमने उनको पकड़ के रखा, हमने मैच को कहीं जाने नहीं दिया, हमने वो मैच जीत लिया। लेकिन बिल्कुल। फिर वही बात है कि अब 22 के वर्ल्ड कप में देखें, कोहली का प्रेशर था और वो एक शॉट लगाया हारिस राउफ जी। को और वहाँ से सारा मैच चेंज हो गया। चेंज हो गया। तो इट इज़ ऑल अबाउट हैंडलिंग प्रेशर। बिल्कुल ऐसा ही है। देखा जाए तो इस मरतबा इंडिया के पास ना विराट कोहली होंगे जो कि एक बहुत बड़े Drawback प्लेयर है। हैं, रोहित शर्मा नहीं होंगे, तो मेरे हिसाब से काफ़ी बैलेंस साइड हो जाएगी पाकिस्तान के लिए, उनको हैंडल करने के लिए। तो काफ़ी अच्छे प्लेयर्स होंगे दोनों टीमों में, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा मैच खेलने को मिलेगा अगर बारिश अपना बीच में रोल नहीं मेरी राय पड़ेगा। तो इस बारे में ये है कि जो भी टीम जीतेगी वन साइडेड मैच होगा मुझे अभी ये बताएं कि पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर हमेशा से एक क्वेश्चन रहा है, हमेशा। तो अब आपको क्या लगता है कि अब मिडिल ऑर्डर जो है वो स्टेबल है या नहीं है? देखिए, दुनिया में किसी भी टीम में बाबर आजम 4 नंबर पे नहीं बनता और सलमान अली आगा 3 नंबर पे नहीं बनता। ये नंबर जो इन्होंने शफल किए हैं जस्ट बिकॉज सलमान अली आगा की एक अच्छी नॉक लगी है 3 नंबर पे, और उसके बाद फिर वो कंसिस्टेंट फेल हुए हैं। ये हर टीम को पता चल गया कि ये आ रहा है और ये सिर्फ चला रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा, बिल्कुल। जस्ट लाइक साहिबजादा फरहान। लेकिन साहिबजादा फरहान की शॉट की रेंज बहुत ज़्यादा है, सलमान अली आगा की रेंज इतनी नहीं है। सलमान अली आगा बहुत प्योर प्लेयर ऑफ स्पिन बॉलिंग, वो स्पिन को खेलता बहुत अच्छा था, तो इसीलिए टीम में था, कट और स्वीप बहुत अच्छी मारता था। बट अब जो है कहते हैं ना, विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट अयाशी, तो बिल्कुल। जो है वो 3 नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन बनता नहीं है। बाबर आजम का 3 नंबर बनता है, सलमान अली आगा का 4 नंबर बनता है, और मेरे ख्याल से अगर ये हम चेंज करें तो हमारे लिए जो टीम कॉम्बिनेशन है वो ज़्यादा बेहतर बन जाएगा। और हमने हमेशा देखा है कि जब भी कोई चेंजेस में आया है तो बाबर आजम ने अपना नंबर स्विच किया है, कोई और प्लेयर को कभी नंबर स्विच नहीं हुआ। तो इस बारे में आपको क्या लगता है कि मतलब हमेशा ज्यादती हो रही है इस चीज़ में, या फिर वो टीम के कॉम्बिनेशन की वजह से वो? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि कोई ज़्यादती हो रही है, क्योंकि अगर बाबर आजम का नंबर बार तो स्विच होता है तो इसमें यही है कि भाई वो एक बड़े प्लेयर हैं, उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है अडॉप्ट करने का चीज़ों कि भाई हर नंबर पर जाकर कैसे खेलना होता है। तो सही बात उन्होंने है। सबसे ज़्यादा क्रिकेट खेली हुई है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, तो इसीलिए किया जाता है कि बाकी जो दूसरे प्लेयर आते हैं उनको चांस दे दिया जाए, ऊपर चेक कर लिया, क्योंकि बाबर ने खेला हुआ है हर जगह पर हर नंबर पर, तो इसीलिए कोशिश की जाती है कि उनको चांस दे के चेक कर लिया जाए। लाजमी नहीं है कि वो बाबर के साथ कोई ज़्यादती की जा रही है, कुछ किया जा रहा है। मेरे ख्याल से ऐसा है, क्योंकि जो है अगर आप देखें तो टोटल आपने एक ही सीरीज़ बाबर आजम ने खेली है नंबर 4 पे, और उसके बाद आपने डायरेक्ट उसको वर्ल्ड कप खिला दिया। या तो उसको पहले से प्लान नहीं दिया हुआ था कि भाई हमने आपको, जैसे आपने जब एशिया कप के बाद जो टीम बना ली होगी वर्ल्ड कप की, माइक ऐसे नहीं कि भाई हमने वर्ल्ड कप में क्या लेके जाना है,
उसको पहले से उसी टाइम बता देते थे 1 साल पहले कि भाई हमने आपको वर्ल्ड कप 4 नंबर पे खिलाना है, तो वो जितनी भी लीग्स वगैरह खेला है वो 4 नंबर पे खेलता, उस हिसाब से प्रैक्टिस करता। हमने लीग्स में भी, बिग बैश में भी उसको ओपन करते हुए देखा। उसके अलावा भी वो जो भी खेल रहा है ओपन, अभी वो इवन वनडे में ओपन कर रहा था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। तो ये चीज़ समझ नहीं आती उसको, फिर एकदम से आप 4 नंबर पे ले आए। और बाबर आजम कंडीशन का प्लेयर है, वो T20 के अंदर अगर मेरी नॉलेज के मुताबिक, मेरा बिल्कुल छोटी सी नॉलेज है उसके हिसाब से, अगर बाबर आजम की कहीं T20 में किसी भी दुनिया की किसी भी T20 टीम में जगह बनती है तो वो एज एन ओपनर बनती है, जस्ट बिकॉज कि वो पावर प्ले को थोड़ा यूज़ कर लेगा। उसकी हमने कल उसकी अब यूएसए वाली इनिंग की भी देख लिया, उसने गैप में चौके मारे, बिल्कुल 1 छक्का मारा है, बाकी 4 चौके 3 चौके गैप में, उसने कोई बड़ी हिटिंग तो नहीं की। तो वही चीज़ वो पावर प्ले में यूज़ करेगा, पावर प्ले में उसको और ज़्यादा आसानी से गैप पे लेंगे, ये चीज़ है। लेकिन अब और बाबर आजम ने हमेशा यही कहा है कि मैं बहुत पावर हिटर नहीं हूँ, मैं शॉट अच्छे मार लेता हूँ, तो ये मेरी वो स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं बहुत पावर शॉट मारूं। तो ये हमने हमेशा ही देखा है कि बाबर आजम जब भी शॉट खेलते थे वो एलिगेंट और कवर ड्राइव तो हमेशा ही मशहूर है। लेकिन अब हम थोड़ा सा इंडिया की स्क्वाड पे भी जाएंगे कि इंडिया के स्क्वाड में अभिषेक शर्मा जो है वो एक उनका की प्लेयर मैं कहूँ, क्योंकि अगर उसने अच्छा स्टार्ट दे दिया तो फिर हमारे लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है। तो आप लोग को अभिषेक शर्मा पे क्या मतलब जी बिल्कुल, अभिषेक शर्मा जिस तरह देखा जाए कि एक वर्ल्ड में स्पॉटलाइट पे चल रहे हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं नो डाउट। जैसे भी उनकी जो रिसेंट परफॉर्मेंसेस हैं, जितनी भी उनकी देखी जाए उठा के जिस मैच में परफॉर्म करते हैं तो वो एक तरफा कर देते हैं फौरी मैच को। पहले अगर वो 10 ओवर खेल जाएं एक तरफ खड़े होकर तो आई डोंट थिंक सो वो जो दूसरी तरफ प्लेयर खड़ा होता है उसको चांस भी देते हैं खेलने के लिए। तो वो रन्स करते ही जाते हैं, वो ना ही उनका देखा नहीं जाता कि अगर 6 ओवर सर्कल खत्म हो गए तो वो स्लो हो गए, ऐसा कुछ नहीं देखा जाता। अगर सर्कल के अंदर छक्के मार रहे हैं तो सर्कल के बाहर भी जैसे ही सर्कल खत्म होता है तो फिर भी वो उसी तरह की पावर हिटिंग खेल के मैच को बहुत ज़्यादा ही वन साइडेड कर देते हैं पूरा। अभिषेक शर्मा तो है डेफिनेटली, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेंगे, लेकिन जिस तरह ईशान किशन खेल रहे हैं वो एक जो है बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है कि वो एक तो वो नथिंग टू लूज पे खेलने हैं। वो तो अभी 20 दिन पहले तो टीम में भी नहीं थे, वो एकदम से टीम में आए और उन्होंने जिस तरह से इनिंग्स खेली है, कल वाली इनिंग उससे पहले उन्होंने सीरीज में उन्होंने पिछली सीरीज में 100 किया न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आई थिंक। तो वो जो है एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। और वो जिस तरह की ईशान किशन की शॉट्स हैं, वो स्पिनर्स को इस तरह मार रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना आसान पाकिस्तान के लिए होगा उनको टैकल करना। दोनों को टैकल करना इतना आसान नहीं होगा। अच्छा, तो अब हम दोनों टीम्स की परफॉर्मेंस वगैरह को कंक्लूड करके अगर हम 15 की मैच की बात करें तो आपको क्या लगता है कि अब क्या होने वाला है? नहीं, मैं अपने नॉलेज के हिसाब से बात करूंगा। अगर पाकिस्तान को जीतना है तो टॉस जीतें, बैटिंग करें, ठीक है, बोर्ड पे कोशिश करें 170 प्लस टोटल करें। इंडिया मैच फंस जाएगा। इंडिया ने आपने जहां उनके ओपनर्स को आउट किया, आप देखें पिछले मैच में उनके ओपनर्स आउट हुए, उनका मिडिल ऑर्डर फंस गया था। सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा से नहीं लग रहे थे शॉट्स। उसके बाद हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे से भी शॉट्स नहीं लग रहे थे, लेकिन वो इन्होंने एकदम से जो है क्लच मोमेंट्स पे मारना शुरू की, वो लग गई। बिल्कुल। और अगर पाकिस्तान चेस करता है तो मैं आपको यहाँ लिख के देता हूँ, पाकिस्तान मैच हारेगा। आप? बिल्कुल इसी तरह ही पाकिस्तान टॉस जीते और पहले बैटिंग करे, क्योंकि बात चेज पे जाने वाली बात तो बिल्कुल भी हिसाब पाकिस्तान के फेवर में नहीं जाएगी, क्योंकि सीधे आप बॉलिंग फेवर में जाते हैं, हम प्रेशर में आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, फेवर में जाते हैं। इसी तरह देखा जाए कि पाकिस्तान और इंडिया का मिडिल ऑर्डर बहुत कम ही टेस्ट होता है, क्योंकि अगर ऊपर से इनके जो 2 प्लेयर हैं, जैसे कि अभी ईशान किशन भी काफ़ी अच्छी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं और काफ़ी अच्छी और स्ट्रॉन्ग और परफेक्ट शॉट्स मारते हुए नज़र आ रहे हैं, तो इसलिए काफ़ी अलार्मिंग है। लेकिन अगर तो पाकिस्तान ऊपर से अच्छी विकेट्स ले जाता है, अगर शाहीन शाह अफरीदी खेलते हैं और अगर वो उनको डैमेज कर जाते हैं ऊपर से, तो आई थिंक सो कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा फेवर होगा। उसके बाद स्पिनर्स आई थिंक सो काफ़ी अच्छी फॉर्म में है, तो कुछ ना कुछ पाकिस्तान के फेवर में ही जाएगा इंशाल्लाह। तो आप लोग का आने का बहुत शुक्रिया। हम यहीं पे अपने शो का इख्तिताम करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप देखते रहें।